चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास कमी नहीं है और जो है वो अगले चुनाव में आपको पता चलेगा। जब भी असेंबली चुनाव में देश की जनता की परवाह नहीं है, कुंभ मेला भी करो। आज जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। जब आपको मौका था आप बना नहीं सके। आप सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान जो जम्मू कश्मीर करते हो, जब आपके पास पूरा मैंडेट था तब भी नहीं बना सका। कि 5 अगस्त को एक अमरनाथ यात्रा जो इतिहास में कभी बंद नहीं हुई और बम्बों और गोलियों के बीच में आतंकवाद के साए में भी कभी बंद नहीं हुई। जम्मू के साथ भी इंसाफ की बात कांग्रेस ने की है। 70 साल में एक बार चीफ मिनिस्टर बना है तो कांग्रेस नहीं बनाया। और वो जम्मू सूबे से जो विकास की बात हुई तो वो कांग्रेस के द्वारा हुई। और 2002 से पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू की भागीदारी साझेदारी पार्टी की जम्मू सूबे की बहुत कम होती है। डिलिमिटेशन नहीं हुआ, इलेक्शन कहीं हो गए जम्मू कश्मीर में भी, देश में भी। डिलिमिटेशन करवाने की मंशा नहीं थी। वो तो रोज कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, ये ओपन होगी, ये यहाँ जुड़ेगा, ये पंचायत इधर जुड़ेगी। ये कौन सी डिलिमिटेशन? पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं और यहाँ पर जो र्यूमर्स का बाजार गर्म है, उस पर आज थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी रविंद्र शर्मा जी। इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जो र्यूमर्स की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात की जा रही है, या इसमें आने वाले दिनों में नए नए क्या आयाम होंगे, उस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है। सर आप बताइए, जिस तरीके के हालात इस समय बन रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी स्पेकुलेशंस है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो र्यूमर्स और कई किस्म की हवाओं से तो पूछा नहीं जाता कि क्या होने वाला है, लेकिन कई किस्म के खदशात और अप्रीहेंशंस, किसी इलाके में पैनिक और कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो दिखता है सोशल मीडिया में। क्या सरैयाँ हैं, कहीं मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है। और चूंकि 5 अगस्त को के पहले भी कुछ इस तरह की हरकत देखी गई थी, इसलिए लोग इन पे कुछ क्या है चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत किस्म के हालात जो हैं उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जाना आना मिलना, अमरनाथ यात्रा का इशू है, तो क्या मुद्दा है वो तो कहीं से पता नहीं लगा। लेकिन चूंकि सरकार का रवैया इस तरह से रहा कि 5 अगस्त को एक अमरनाथ यात्रा जो इतिहास में कभी बंद नहीं हुई और बम्बों और गोलियों के बीच में आतंकवाद के साए में भी कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि वो एक तो धार्मिक आस्था की बात थी, दूसरा एक देश की आन बान शान होती है कि हम ना पाकिस्तान या आतंकवाद या उससे घबरा करके कभी रोकी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, वो कौन सा मुकद्दस दिन था कि यात्रा को कंप्लीट ही नहीं किया गया और बताया गया कि बहुत बड़ा कोई खतरा है और लोगों को कहा भाग जाओ, यात्रियों को, टूरिस्ट को आपने देखा, और उससे यात्रा को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद निकला ये कि 370 तोड़ना था, वो तो 15 दिन पहले भी हो सकता है, 1 महीना बाद भी हो सकता था। तो इसलिए उसकी वजह से उस वक्त भी ये कहा गया कि कुछ नहीं, ये कोई खतरा है। उसकी वजह से लोगों को लगता है कि सरकार कोई धोखे से काम करती है। अदरवाइज तो सरकार के काम पारदर्शिता से होते हैं और जो कुछ करना है लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और लोगों की जो है आज तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो ऐसा क्यों लगता है? मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों को वो भरोसा नहीं कि भाई चोरी से खामोशी से क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 3 साल से यहाँ गवर्नर रूल है। तो ये तो है नहीं कि सरकार बदल रही है, सरकार आ रही है, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ये सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को ये कैस नहीं है जो हैं इनको सेट एट रेस्ट करना चाहिए, इससे सारी खलबली रहती है। और दूसरा ये है कि हम उम्मीद नहीं करते तो ऐसी बड़ी बात यकायक होगी, अगर होगी तो दुर्भाग्यपूर्ण होगी। तो क्या सर आपको लगता है कि डिलिमिटेशन की बात जिस तरीके से की जा रही थी या जम्मू कश्मीर को अलग अलग करने की बात ऐसी चल रही है जो चर्चाएं, इसका कहीं आपको लगता है ऐसी किसी बात पे चर्चा करना कि जो है ही नहीं, जिसका कोई पता नहीं, वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह है कि मैं कह रहा हूँ कि डिलिमिटेशन तो 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में एक मीटिंग हुई। अब सारा देश, सरकार, हेल्थ व्यवस्थाएं, वो सारा कुछ 1.5 साल से चल रहा है। थोड़ी देर लॉकडाउन था जब बीच में, अब लॉकडाउन हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कहीं हो गए जम्मू कश्मीर में भी, देश में भी। डिलिमिटेशन करवाने की मंशा नहीं थी
नहीं तो वो डिलिमिटेशन कमीशन को आना चाहिए, हर जिले में ब्लॉक में जाना चाहिए, लोगों से भी तो देखना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते। ये ना हो कि किसी दफ्तर में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट बने और लोगों में जब वो इम्प्लीमेंट हो तो इसी तरह का रोष हो कि आपने लोगों के रोष को दूर करने के लिए डिलिमिटेशन करनी है। हदबंदी आयोग का मतलब यह है कि आपने इंसाफ करना है मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों के साथ, पहाड़ी इलाकों के साथ जो कट ऑफ रहते हैं, जहाँ थिकली पॉपुलेटेड हैं, उसके क्राइटेरिया और ज़ाब्ता है। और ये ना हो कि रूलिंग पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आईने से ही कोई रिपोर्ट बन रही हो, कोई बना रहा हो। वो तो रोज कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, ये ओपन होगी, ये यहाँ जुड़ेगा, ये पंचायत इधर जुड़ेगी। ये कौन सी डिलिमिटेशन हुई? ऐसा तो नहीं होता। जब पहले भी कमीशन होते थे और किसी को नहीं पता था तो कमीशन क्या करने जा रहा और क्या होगा। आज तो आप बाजार में जाओ, किसी पंचायत में जाओ तो वो बताएंगे ये इलाका उधर लगने का रोज रिपोर्ट आती है। तो इस तरह की ट्रस्ट डेफिशिएंट मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के सरकार का ये एक तरीकाकार हो गया है कि लोगों को लगता है कि जो है को फेयर नहीं होगा। इससे कमीशन में भी अंकुश लगता है कि कमीशन जो है वो एक पारदर्शिता से, इंडिपेंडेंट से, फ्री और फेयर वो करे। उसके तहत कानूनी ज़ाब्ते हैं, संवैधानिक ज़ाब्ते हैं। हम तो कहते हैं कमीशन करे, लेकिन जब आपने 2011 का सेंसस रख दिया, वही पार्टी जो कहती थी कि इससे इंसाफ नहीं हो सकता, आज आपने खुद 2011 का सेंसस रखा, तो फिर हमें भी देखना है कि इंसाफ कैसे होगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में कहीं आपको शंका लगती है कि कहीं इलेक्शन से ऐसा हो सकता है? देखिए, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करने के लिए ही तो कुछ महीने चाहिए। अगर तो आपने आईवाश करना है तो मैं नहीं समझता कि लोगों का एक साथ इंसाफ होगा। और अक्सर डिलिमिटेशन कमीशन को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विजिट तो करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी के एमपी जब वो लोग हैं वो एसोसिएट मेंबर हैं, उनकी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए, वो कमीशन का मेंबर, रेगुलर मेंबर नहीं है। उनकी कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं है, चाहे कोई हिस्सा ले चाहे ना ले। लेकिन कमीशन को लोगों को डायरेक्टली सुनना चाहिए, देखना भी चाहिए। ये ना हो कि वो अफसरशाही पे या उन चीज़ों पे जो रिपोर्ट जाए उसी पे गलत कोई ऐसी रिपोर्ट उनको बनाने का प्रयास किया जाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि कमीशन ऐसा कुछ नहीं करेगा और कमीशन लोगों में जाएगा, देखेगा इंसाफ क्या है। और ये ना हो कि कोई टांग कहीं लगा दी जाए तो कान कहीं लगा दिया जाए किसी इलाके का। ऐसा हुआ है कई बार, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने पॉपुलेशन भी देखनी है, टेरेन भी देखना है, हिली है, पहाड़ी है, कनेक्टिविटी कहाँ है और कौन सा इलाका साथ मिलता है, कौन सा इलाका दूर है, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी देखी जाती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कमीशन सब कुछ मंगाएगा और ऐसा ही करेगा। लेकिन कुछ लोग, रूलिंग पार्टी जो लोग प्रयास करेंगे तो उस तरह का कोई भी प्रयास जो है वो धोखा होगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे होगा। 7 सीटें तो कुल बढ़नी है, उस 7 सीटों में इतना बड़ा कौन सा इनकलाब आएगा। रिजर्वेशन या डी रिजर्वेशन तो कानूनी प्रक्रिया है कि वो ठीक है, इतने साल हो गए और रिजर्व की ओपन होनी चाहिए, ओपन की रिजर्व होनी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चेहरे की हमेशा ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है, दोबारा से बात की जा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है दोबारा शायद वापसी कर रहे हैं, क्या उस पर कुछ? देखिए, ना वो कहीं गए थे ना वापस कर रहे हैं, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के चेहरा नेतृत्व तो है ही, वो देश के भी है कांग्रेस के चेहरा। और बहुत क्रॉस खेराइयाँ, जब छोटी सी बात को बड़ा बनाया जाता है। लेकिन आपने देख लिया कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और कोई ऐसी बात भी, वो निके नेता हैं और छोटी मोटी कोई बात कहीं ना कहीं पार्टी में होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। वो बड़े पुराने नेता हैं और पार्टी ने उनको बहुत ही ऊंचे पदों पे भी रखा है और इसलिए वो बातें तो राष्ट्रीय स्तर के हैं, फैसले उनकी जानकारी हमको नहीं हो सकती। लेकिन जो भी हाईकमांड करेगी वो बेहतर करेगी, पार्टी के लिए भी, उनके लिए भी, और वो भी जो करेंगे वो ठीक करेंगे। और जम्मू कश्मीर का नेतृत्व उन्होंने पहले भी किया, अभी कर सकते हैं। चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास कमी नहीं है और जो है वो अगले चुनाव में आपको पता चलेगा जब भी असेंबली चुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि फिर भी, अब लद्दाख हमारे से अलग हुआ लेकिन लेह और करगिल के अंदर भी कांग्रेस का अपना वर्चस्व है। जम्मू और कश्मीर के अंदर सेकुलरिज्म और भाईचारे और हिंदू मुस्लिम सिख सबकी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और जम्मू के साथ भी इंसाफ की बात कांग्रेस ने की है। 70 साल में एक बार चीफ मिनिस्टर बना है तो कांग्रेस ने ही बनाया।
और वो जम्मू सूबे से जो भी विकास की बात हुई तो वो कांग्रेस के दौरे में हुई, बाकी पार्टी में साथ मिलकर के हुई, अलग भी हुई। लेकिन वो आज अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे अव्वल फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस पार्टी है। गुलाम नबी आज़ाद जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जो आप हॉस्पिटल जो विकास की चीज़ें आप देख रहे हैं, ट्रिपल शिफ्ट में काम हुए, वो कांग्रेस के दौर में, उनके दौर में ही हुए। और जब भी पीडीपी के साथ या एनसी के साथ हम रहे तो जम्मू की नुमाइंदगी जो है वो डट करके हुई। पहली बार जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या दूसरी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, ये कांग्रेस ने ही प्रथा शुरू की। 3 साल का चीफ मिनिस्टर बनाना भी कांग्रेस ने ही शुरू की। और 2002 से पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू की भागीदारी, साझेदारी पार्टी की जम्मू सूबे की बहुत कम होती थी, लेकिन कोलिशन में कांग्रेस पार्टी की वजह से जम्मू की सूबे हिस्सेदारी भी बढ़ी और मुकम्मल बढ़ी। ये बीजेपी ने बाद में जो सरेंडर किया कि 26 एमएलए लेने के बाद 26 एमएलए कांग्रेस को कभी जम्मू सूबे में नहीं मिले, लेकिन हम आधा दर्जन एमएलए पे भी बराबरी का हिस्सा लेते रहे। और लेकिन यह है कि लोग हिसाब करें, जिन पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट जो आज़ादी के बाद मिला था, वो उन्होंने जा करके 3 साल की बात भी नहीं की, पीडीपी के साथ सरेंडर किया, जिसके साथ खिलाफ वोट मांगे, और फिर 3 साल की बात भी नहीं कर सके। आज जम्मू के बात करते हैं, जम्मू के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। जब आपको मौका था आप बना नहीं सके, आप सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान जो जम्मू कश्मीर करते हो, जब आपके पास पूरा मैंडेट था तब भी नहीं बना सके, आधे 3 साल के लिए भी नहीं बना सके, आप बात ही नहीं कर सके। आपने 6 साल के लिए लिख के दिया था, वो तो आपकी 2.5 साल भी नहीं चली, वो आपकी हो नहीं सकती थी, कंट्राडिक्शन थी। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि 2 एमएलए की पार्टी को भी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये तैयार थे, क्योंकि इनको लगता था कि कुर्सी के बगैर कैसे रहेंगे, उसी वक्त बना लेते। अगर ये सिंसियर होते, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, इनका चीफ मिनिस्टर, इनके पास तो 28 लोग थे और 2 लोगों की पार्टी को मिला करके और ये सरकार बनाना चाहते थे, इनका गठबंधन नहीं बना। इस समय तो इसी सेंटर से काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके, जिस तरीके कल भी फैसला आया, ये चीज कही जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री ने इसलिए फैसला किया क्योंकि वो इसको शायद अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, इस तरीके का फैसला लेकर। देखिए, अब क्या छवि सुधारनी है, सवाल यह है कि दुनिया भर में लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा गुमराह करने वाला नेतृत्व जो चुनाव लड़ रहा था, इसलिए भारत की ये स्थिति हुई। और हम दुनिया के 95 देशों में वैक्सीन बांटते फिरे और अपने देश के अंदर लोगों को मरने दिया और वैक्सीन नहीं थी। हमने ऑक्सीजन दी, मैं कहूँ कि बांग्लादेश को ऑक्सीजन दी 8800 मैट्रिक टन, कि वेस्ट बंगाल में चुनाव थे और आसपास हैं। वो क्या मकसद था, वो आंकड़े जुड़ते हैं, लेकिन देश के अंदर ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, वैक्सीन के बिना मर गए। वैक्सीन थी नहीं, आज भी नहीं है, नौजवानों को भी नहीं। लेकिन ये मांग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिख करके उनको ये कहा था, और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन आप खरीदिए और राज्यों को दीजिए कि वो आगे उनका हिस्सेदारी करिए। राज्य सरकारें जो है वो बेहतर तरीके से लगवा सकती हैं, लेकिन वैक्सीन तो दुनिया भर से जो है वो केंद्र सरकार ने ही हाथ खड़े कर दिए थे और उनको कहा कि आप खरीदो। ये तो हो गया कि बाप ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी और बच्चों को कहा कि आप यहाँ से ढूंढ कर ला सकते हो, लाओ। तो उस वक्त प्रयास हुआ, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जो हैं उनको देश के साथ एग्रीमेंट करना होता है। और ये सारी जो अव्यवस्था देखी गई, मिसमैनेजमेंट देखी गई, उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और बीजेपी की बहुत बड़ी है, और उससे वैक्सीन भी शामिल है। इतने लोग जो दूसरी वेव में मरे हैं, पहली वेव से 1-2 गुना लोग ज़्यादा मरे, और उस हालत से मरे कि दुनिया ने देखा। और आप तो बने थे विश्व लीडर बनने के लिए, आपने ये नहीं देखा कि वेव आ रही है। आपके अपने एक्सपर्ट्स ने कहा, विद्यासागर जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि 10 मार्च को हमने जो रिपोर्ट दी थी बताया था, और हम भी सुनते थे कि 4 लाख से ज़्यादा केस पार्टी होंगे, 5 लाख होंगे। लेकिन ये सरकार 1 अप्रैल को भी इतने केस आ चुके थे, 29 अप्रैल तक चुनाव लड़ती थी। ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को एक ही मुश्त करो, एक ही फेज में करो, 8 फेज में चुनाव। देश की जनता की परवाह नहीं है, कुंभ मेला भी करो। अब अमरनाथ यात्रा की फिक्र लग गई कि अब कोरोना आ गया, लेकिन यह है कि उस वक्त कुंभ वालों को कैसे रोकते कि सरकार तो चुनाव लड़ रही थी 5 राज्यों में, तो वो साधु संत समाज पूछता कि आप तो चुनाव लड़ रहे हो और हमें रोकते हो।
तो चुनाव की खातिर देश की बलि चढ़ाएगी, लोगों की बलि चढ़ाएगी और अपनी छवि के लिए और अपने विश्व गुरु बनने के नाते विश्व लीडर बनने चले थे, उसकी खातिर वैक्सीन और सारी चीज बाहर दे दी, अपने देश में व्यवस्था नहीं की। 35,000 करोड़ का बजट जो रखा था केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आप अपनी आमदनी से वैक्सीन खरीदो, वो कहाँ गया? सेंटर में बजट रखा जाता, आप काटते हैं, वो कहाँ गया? और आपको मैं बताऊं कि दुनिया के देशों ने अगस्त 2020 में वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे। हमारी सरकार ने जनवरी तक ऑर्डर नहीं दिए और अप्रैल में पैसे दिए, 3,000 करोड़ रुपया उसको सीरम इंस्टीट्यूट को, 1,000 करोड़ रुपया जो है वो बायोटेक को, भारत बायोटेक को। तो कहाँ से वैक्सीन लाते? आपके अंदर, देश के अंदर जो वैक्सीन बनी वो दुनिया को जाती रही, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए, लेकिन हम उसमें फेल रहे। आज वही बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये हम जो मानते हैं कि विपक्ष का दबाव था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये कौन सी व्यवस्था है, केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीदी और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है? और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था, इसलिए सरकार को आना पड़ा और कहना पड़ा। सरकार ने तो वहाँ कह दिया था कि हम 45 साल के ऊपर वालों को लगाएंगे, 18 से 45 के बीच में राज्य सरकार, और ये देखें सब्सिडी देनी है या मुफ्त देना। तो देश के अंदर एक मजाक बना हुआ था कि केंद्र की रेट, आप एक चीज़ खरीद रहे, केंद्र खरीद रहा है उसको एक रेट पे, स्टेट खरीद रही है तो उसको डबल रेट पे, प्राइवेट में जाओगे तो उसका और रेट। तो ये क्या जिम्मेवारी है? देश के राष्ट्र की सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों की जान की सेफ्टी करना है, सेहत का करना है, लोगों को बचाना है। इसलिए उसमें मैं समझता हूँ कि बुरी तरह विफल रही है सरकार, और इतने लोगों के मारे जाने का जो तकलीफ देश के लोगों ने महसूस की है, गंगा मैया में शब्द देखेंगे, ये अव्यवस्था का रिजल्ट है, गफलतबाजी और लापरवाही थी। जो प्राइमरी ड्यूटी है उसमें मोदी सरकार और बीजेपी फेल रही। चुनाव के पीछे इन्होंने सारे देश को बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर यूटी रविंदर शर्मा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है, लोगों को सरकार के फैसलों पर विश्वास जो है वो कम है, इसी की वजह से जो यहाँ पर इतने र्यूमर्स फैल रहे हैं और इन्हें लगता है कि अभी इतना बड़ा कोई फैसला नहीं होने वाला है। का कहना है कि अभी सरकार जो है जिस तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।